रोको, इनका जनाजा नीचे रखो, मुझे मुंह देखना है। लोगों ने रख दिया, यार करीबी है, पड़ोसी है, देखना चाह रहा, दिखा दो। जानते हो उसने कफन हटवा के क्या कहा था? उसने कहा था, प्रधान वो जमीन के कागज किधर हैं जो तुमने मेरी जमीन पे कब्जा किया था? बेटों की शर्म से नजरें झुक गई थी। ये आंखों देखी वाली बात कर रहा हूं। वो कह रहा था, वो जमीन किधर है जो तुमने मुझसे जबरदस्ती ली है? लेके जा रहे हो या छोड़ के जा रहे हो? वो भाई अगर किसी ने जनाजा रोक के इतना कह दिया तो समझ लेना, ना दुनिया में खैरियत है ना आखिरत में खैरियत है। ना आखिरत में खैरियत ना दुनिया में खैरियत। ऐसी जिंदगी जी के जा, तेरे जनाजे के पीछे कोई यतीम रोक के कहे अफसोस रोटी खिलाने वाला चला गया, अफसोस कोई पानी पिलाने वाला चला गया, अफसोस ईद पे कपड़े बनाने वाला चला गया। ऐसी जिंदगी जी के जा। कसम से कोई तीजा करे ना करे, कोई 40वां करे ना करे, बरसी की फादा हो ना हो, अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ जाओ जो कहे मालिक हमारा सहारा गया है, कब्र में अपनी रहमत का सहारा देते। 40 में एक जगह है और गरीब यतीम की एक दुआ अपनी जगह पे असर लगा। इसलिए अपने पीछे से छोड़ के जाओ। मेरे हुजूर का जनाजा उठाना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। गौर से सुनना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। घर में से चीख के रोने की आवाज आई। फरमाने लगे, कौन रोया? तो देखा एक बच्ची रो रही थी। तो आपने फरमाया, क्या बात है? उसने कहा, हम इसलिए रो रहे हैं, हमारे घर में कोई नहीं था करने वाला, मैं और मेरी दादी थी। हुजूर हमारी बकरियों का दूध निकालने आया करते थे, आज के बाद हमारी बकरियों का दूध कौन निकालेगा? मैं छोटी हूँ, दादी बूढ़ी, हम तो भूखे रह जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने बच्ची को सीने से लगा के कहा था, बेटी परेशान मत होना, ये हुजूर का करम है कि जाते जाते अबू बकर को तेरे घर का पता दे जा रहे हैं। अबू बकर को तेरे घर का पता दे के जा रहे हैं। फरमाने लगे, बेटी आज के बाद अबू बकर आया करेगा, पूरी दौरे खिलाफत में आप उनके घर जाते, बकरियों का दूध दूधते और उनको दे के आया करते थे। यार कम से कम ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। हम तो अगर यतीमों पे हाथ भी रखते ना तो कैमरा पहले लगाते, फोटो पहले लेते थी। मैंने यतीम के सर पे हाथ रखा, मैंने गरीब को सीने से लगाया। ये क्या मसला है? पढ़ो ना आप तारीख। मदीना शरीफ में ना एक ऐसी बूढ़ी भी थी जिसका कोई नहीं था। जब काम तकसीम हुए ना, हजरत उमर फारूक आज़म और सहाबा कैसे लोग थे, कैसे लोग थे, नेकियां ढूंढा करते थे। कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी, भाई इसे सही कर ले यार, कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नहीं। पता चला एक बूढ़ी है जिसका कोई नहीं। हजरत उमर गए, दरवाजा खटखटा दिया, आवाज आई, कौन? कमा, तेरे दरवाजे पे आया हूं मैं, इजाजत दे तो आज से तेरा काम करूंगा, तेरे घर का काम आज से मैं किया करूंगा। बूढ़ी ने कहा, नहीं बेटी, नहीं बेटे, तू घर के मेरे काम मत करना। आपने जिद की सिर्फ इसलिए ताकि नेकी मिल जाए, किसी की मदद की। तो बूढ़ी कहने लगी, तू है कौन? अम्मा मुझे उमर कहते हैं, मुझे उमर कहते हैं, माँ इजाजत दे तेरे घर के काम करूं। तो माँ कहने लगी, बेटे कोई है जो आता है मेरे घर का काम करके चला जाता है? हजरत उमर कहते हैं, क्या नाम है उसका? तो बूढ़ी कहने लगी, नाम तो उसने आज तक नहीं बताया, आज तक उसने नाम नहीं बताया, आज तक नाम नहीं बताया उसने। अच्छा, फिक्र हुई कि चलो आता कब है? का रात को आता है या किसी भी वक्त आता है, काम कर जाता है। हजरत उमर कहने लगे, देखूंगा कौन है वो। खड़े हो गए, आधी रात गुजरी ना, देखा कोई नंगे पैर दबे पैरों से आ रहा था, चेहरे पे कंबल पड़ा है। और जैसी दरवाजे पे आया, हजरत उमर ने चुपके से आके कंधे पे हाथ रखा, आने वाले जरा नाम तो बता, तू है कौन? अल्लाह अकबर, इतना सुना है। आने वाले ने जैसी कंबल चेहरे से हटाया, हजरत उमर फारूक आजम की चीख निकल गई। क्या देखते हैं? वो छुप के आने वाला नबी का अबू बकर सिद्दीक है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, अपने वक्त का खलीफा है। हैरत में है, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन बता तो सही रात में क्यों आते हो? यार ताकि नेकी किसी पे खुल ना जाए, इसलिए सन्नाटे में आता हूँ। कहा ये तो बताइए चप्पल जूता क्यों नहीं पहना? का इसलिए नहीं पहनता हूं कहीं मेरी आहट से किसी की आंख ना खुल जाए, अगर आंख खुल गई तो बात पता चल जाएगी, अगर ये नेकी का पता चल गया तो हो सकता है कयामत में खुदा मुंह पे मार दे। और यार अबू बकर हो करके अगर नंगे पैर जा करके चुप करके नेकी करता है तो पता तुझे किसने हक दे दिया है? कैमरे के आगे किसी गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया। क्या बात है, बहुत अच्छे नेकी किया करो, किसी की गुर्बत का तमाशा न बनाया, मत बनाया करो तमाशा, किसी को जलील न किया करो। भाई नेकी ऐसे करनी है कि किसी को पता न चले, किसी को पता न चले, यतीम का घर भी चल जाए उसकी इज्जत भी रह जाए।
हाँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा अपने भांजे को ना कुछ अनाज दिया। फरमाने लगी जाओ हमारी पड़ोस में फलां शख्स से बड़ा गरीब है, उसके यहाँ देख के आ जाओ। जाने लगे ना तो उम्मुल मोमिनीन ने बड़ी बात कही थी। फरमाने लगी जा तो रहा है बेटे लेकर के, पहली बात तो उसके हाथ में मत देना, दूसरी बात नाम मत बताना। हाँ, नाम मत बताना। अल्लाह अकबर। वो गए, दिया यानी रखा, वापस आ गए। कहने लगे खाला ये बात समझ में नहीं आई, आपने नाम बताने से मना क्यों किया? फरमाने लगी इसलिए मना किया मैंने, अगर तुम उसे मेरा नाम बता देते कि फलां ने भेजा है, तो जब भी कभी हमारी गली से गुजरता उसको शर्म आती कि इनका मुझ पे एहसान है। कहने लगे वो शर्मिंदा हो जाता और कहती आयशा नहीं चाहती मेरी वजह से हुजूर का कोई उम्मती शर्मिंदा हो। हाँ, अच्छा ये बात समझ में आ गई। फिर हाथ में देने से मना क्यों किया? देखो यार इसे नेकी कहते हैं। हाथ में देने से मना क्यों किया? फरमाने लगी इसलिए कि हमेशा लेने वाला हाथ नीचे रहता है, देने वाला हाथ ऊपर रहता है। आयशा ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रह जाए, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रहे। इसे कहते हैं नेकी का शौक, इसे कहते हैं नेकी। ये भी कोई मसला है यार कि हम दिखा के कहते हैं मैंने फला यतीम को कपड़े बनाए भाई, नहीं भाई इस बार मैंने यार इतने लोगों को फला को बनवाए, उस पर कुछ नहीं था, वो आया मेरे पास जूता टूटा था मैंने कहा चल ले ले यार। ये नेकी है? कोई नहीं है नेकी। इसे नेकी नहीं कहते, इसे जलील करना कहते हैं। सामने वाले को जलील करना कहते हैं, किसी को जलील ना करो। गरीब भी अपनी इज्जत रखता, अमीर भी अपनी इज्जत रखता है। सबको इज्जत दिया करो, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। मैं बस बात खत्म करने लगा। फरमाएगा ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो कोशिश क्यों नहीं करते जहन्नम की आग से बचाने की? क्यों नहीं करते? आज जैगम भाई सब कहते हैं यार 20% है, कुछ भी ना होगा, 20% है, क्या कर लोगे? तुम नहीं जानते। जब तुम्हें ये एहसास हो कि कम लोग कुछ नहीं कर पाते तो इस्लाम कहता है कि जंगे बद्र देख लिया करो, और जब तुम्हें अपनी कसरत पे घमंड हो तो जंगे हुनैन देख लिया करो। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह वाह, ये इस्लाम की तारीख है। तुम कभी भी कसरत से कामयाब नहीं हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए।